चलिए विद्यार्थियों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ आज दूसरा चैप्टर का लेवल 2 का सवाल। लेवल 1 में जो था ना, लेवल 1 जो था उसमें केवल साधारण प्रश्न थे और लेवल 2 में जो है न्यूमेरिकल्स टाइप के प्रश्न हैं। तो पहले जुड़ जाइए और उसके बाद आज का लाइव सेशन की शुरुआत किया जाए। और हेलो, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों में शेयर हो जाएगा। जुड़ना शुरू कर दिए हैं लेवल 2 का। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो चैप्टर 2 का लेवल 2 का सवाल होने वाला है। आज लेवल 2 होगा और आज होगा बेहतरीन क्वेश्चन। और आज ऐसे क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज के लाइव सेशन। पहला सवाल आपके सामने। सवाल में अब इस सब सवाल में होगा दम। अब फिजिक्स का गहराई है और आज ये दूसरा लेसन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग और तीसरा लेसन कल शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता क्या होगा। मैं कल बताया था कि अगर दूरी की बात है ना तो धारिता C बराबर होता है 1/r। क्या होता है 1/r। ठीक है, तो दूरी आधी किया जा रहा है, दूरी आधी। तो दूरी देखो होता है, दूरी पर डिपेंड करता है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो दूरी है ना, जो d दूरी है उसको क्या कर रहा है, आधी कर रहा है, आधी आधी। तो आधा लिख दीजिए, ये पलट का हो जाएगा 2, माने जितना पहले धारिता था उससे 2 गुना हो जाएगा। कैसे बनाया गया तो आप जानते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। एक तरीका डायरेक्ट सीख लो हमसे कि भाई अगर संधारित्र के दूरी के साथ छेड़छाड़ किया गया तब क्या होगा। तो C बराबर 1/d कर दीजिएगा। दूरी आधा है ना, तो आधा होगा तो पलटेगा तो 2 हो जाएगा, माने 2 गुना। माने जितना आपके पास था पहले धारिता उसका 2 गुना, मतलब 2C हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 2C। 2 गुना वाला आंसर हो जाएगा 2C। क्लियर है। तो पहला का आंसर का आपने सही आंसर समझा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा कर रहा हूँ कि आप ठीक आंसर समझ रहे होंगे। और यही सब क्वेश्चन जो है, ऐसे ही क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे भाई कैसे होगा। तो ऐसे ही शॉर्ट टेक्निक में बता दूंगा न्यूमेरिकल का भी। C बराबर 1/d हो गया ना, सीधा दिमाग पर रखना। संधारित्र में अगर दूरी घटाया बढ़ाया जाए तो 1/d करना। d जो है दूरी है, आधा किया जाएगा तो पलटेगा ना, तो यह 2 हो गया, मतलब 2 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है 2 गुना, 2C है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सारा प्रश्न लगभग न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न को जब आप देखते हैं ना तो क्या होता है ना, मन घबरा जाता है कि अब करे तो क्या करे। कुछ नहीं करना है बबुआ, सवाल चुपचाप देखो। ये दोनों को देखो, ये दोनों को आप देख पा रहे होंगे। ये जो है ना वो कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, इसको जोड़ा गया समानांतर क्रम में। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो इस समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो पहले CEQ निकाल लीजिए, C1 जोड़ C2 करके, मतलब 3 जोड़ 2 बराबर 5 माइक्रोफैराड। क्या हो गया, 5 माइक्रोफैराड। और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो मतलब ये श्रेणी क्रम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर हो गया कितना, 5 माइक्रोफैराड। और उसके साथ जोड़ना है 4 को, लाइने से जोड़ना है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस सब मिलाकर हो गया कितना, 5 माइक्रोफैराड। और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना है 4 माइक्रोफैराड। तो आप सूत्र तो जानबे करते होंगे, 1/ श्रेणी क्रम में है तो यह सूत्र होता है, यह सूत्र लगेगा। तो यह हो जाएगा 1CEQ बराबर 1/। और देखिए C1 इसमें माना जाएगा, ये जो आया है ना, दोनों जोड़ कर जो आया है वो 5 हो जाएगा। और यह हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से भिन्न क्या कर दो, 1/CEQ बराबर लघुत्तम हो जाएगा 20, यह 4 जोड़ यह हो जाएगा 5। यहाँ 1/CEQ बराबर हो जाएगा 9/20। तो हम CEQ का वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो 20/9 माइक्रोफैराड। मतलब आपका सही आंसर देखें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20/9 माइक्रोफैराड। बैकग्राउंड चेंज करें, ऐसा हो जाएगा चेंज। वो कुछ वाइट है ना इसमें तो गड़बड़ हो जा रहा है। बैकग्राउंड इसका चेंज नहीं हो पाएगा, यहाँ से हमसे चेंज नहीं होगा, अगले दिन से चेंज किया जाएगा। फिलहाल में देख लीजिए।
आशा करें कि बात को समझ रहे होंगे आप। 20/3 माइक्रोफैराड बिल्कुल सही आंसर है और आप जवाब भी दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए अगले प्रश्न को देखें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ऐसे सवालों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3रा नंबर प्रश्न। इस शायद मैंने कल आपको बताया था इस टाइप का सवाल। देखो क्या है ना कि 64 समरूप है, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाना है। तो बड़े बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता हमें निकालनी है। क्या निकालना है? बड़े बूंद की धारिता निकालना है। कुछ नहीं करना है। छोटका का कितना है? कई गो छोटका बूंद है? 64 गुना, इसका घनमूल निकाल देना और एगो छोटका का धारिता से गुना कर देना। ये 4 गुने 5 हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। लगा दो शॉट एकदम, सीमा रखे के बाहर 6 रनों के लिए मारा एकदम छक्का। इकाले भय रहे। आशा करत बानी की बात समझत होगबो। क्लियर बा हो? इस सब सवाल में कोनो दम बा ना? देखा है इकालों भर है। अगर छोट छोट बूंद मिलके बड़ा बूंद बना था तब बड़ा बूंद के धारिता निकाले के बाद तो छोट बूंद कई गो 64 गो के घनमूल निकाल के आ छोटका वाला से गुना कर दो तो ये 4 गुने 5 20 माइक्रोफैराड आंसर हो गल। कोनो दिक्कत ये में हमारा बुझाता कि दिक्कत तारा ना होके के चाहिए। और तनी शेयरों कर दे रे मर्दे, शेयर कर दे तो मजा आ जाए। शेयर कर जाए ज़्यादा लोग जुड़े, 4,000 आदमी जुड़ला से ना हुई, कम से कम 100,000 होके। चला देखो फोटो देख के मन घबरा जाई कि भाई रे इक्के सवाल बनी, लेकिन घबराए के नहीं खेले भाई। देख यहाँ से यहाँ कट कर, यहाँ काट दो, है काट दिल, यहाँ काट के हैंग कर दो, काट दिल हैंग लगा दिल। अब यहाँ से कनेक्ट करे के भाई करा के, मतलब यहाँ से कनेक्ट करे के भाई करा के, अब कनेक्ट करके हई हो गल बिंदु ए हो गल, हई हो गल बी, हई सी है, आई सी है। कानमा तनी हेंग ना पकड़ के हेंग नचा के पकड़ता, हई नाक छुए के बाद तो हेंग नचा के नाक छुअता ना। तो इका के लोग कहते यहाँ से कट लगा के नीचे लगाओ, कहता हेंग फिगर के मतलब का भल कि काट के नीचे लगाओ, माने समानांतर क्रम में हो गए लो। तो समानांतर क्रम में का निकलेला? समानांतर क्रम में अगर टोटल वैल्यू तरह निकाले के बाद तो दोनों के जोड़े के न होला हो तो 2C हो गल। क्या हो जाए? 2C हो जाए। तो तहार आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। 2C तहार बिल्कुल सही आंसर बा, इनमें कोनो नहीं के दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल आप आंसर भी बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो चुपचाप बैठिएगा, नहीं। आप जो है ना आप आंसर भी बनाइएगा, आंसर बनाकर बोलिएगा भी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखल जाओ, बोले के होई। चलो सवाल देखल जाओ, इनमें क्लियर बनो हो। सवाल देखा 4। आज तहारी खत्म हो जाता चैप्टर। दूसरा चैप्टर आज लेवल 2 है। पहला दिन भर रहे काल है चैप्टर 2 के क्वेश्चन भर रहे लेवल 1 के क्वेश्चन, आज लेवल 2 के क्वेश्चन है। विभव प्रवणता काले बतले रही dV/dx होला, ठीक बा। विभव प्रवणता के मान हो dV/dx हो जाए, ठीक बा हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, इनमें कोनो डाउट नहीं है। बात क्या के बढ़ावो। सवाल यहाँ बटे समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का ये सूत्र है, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप। ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। ये सब सवाल कुछ आसान भी सवाल मिलेंगे। ए नंबर होगा भाई। अविनाश गुप्ता ने सही जवाब दिया है, ऐसे गुड्डी पटेल, राकेश कुमार, अश्वनी, काजल, बिल्कुल प्रिंस, डिम्पल, बहुत सारे लोगों ने ए जवाब दिया है जो कि बिल्कुल सही है। और इस प्रकार 6 नंबर का ए होगा। कुछ भाषा वाले प्रश्न मिल जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। अभी देखो एक कल भी हुआ था, एक कल हुआ था ना भाई, बताओ यस या नो, हुआ था कि नहीं? बताओ इसका आंसर क्या होगा। आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? माने गोलीय अगर चालक है तो धारिता का मान क्या होगा? एक कल न्यूमेरिकल इस पर बताए गए थे। अगर इसकी त्रिज्या आर है और तो बताना होगा इसका धारिता क्या होगा।
सी का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बताना शुरू कर दिया है। नमन सोनी को नमन है। जियो शेरा जियो, खाओ जाकर पेड़ा। देखो इधर, ये विद्युत, ये पृथ्वी है ना, त्रिज्या आर है, तो सूत्र आपने पढ़ा होगा 4πε0r, और इसका सही आंसर आपने सही मारा है ऑप्शन नंबर बी। कल के क्लास में हुआ था कि अगर कोनो बाटे गोला, बबू बोलता रे मार के फोड़ देम लोला, हम कहते नहीं गोला, बताओ धारिता गोला के, तो कथी कहता रे, हई कहता है, कहाँ से आयल बड़े बबू, हई देख काल ही बात बताओल गए रहे कि भाई अगर पृथ्वी बा चाहे गोला बा तो ओकरा कारण धारिता होई 4πε0r होई। एमे कथी ले जाएला बात, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा, बिल्कुल सही जवाब बा। चले गए सवाल नंबर 8। आह लो, हई तो काल ही सवाल भय रहे, हई सब सवालवा तो एकदम तुम्हारा बुझा तू तो बेचैन हो गए बनावे खातिर हो। विद्युत विभव भी बराबर का होला हो, भी बराबर का होला, भी बराबर तेरे W/Q होला, W/Q ऑप्शन नंबर जाता बी। जितना लोग बतेले बा बी, एकदम गर्दा उड़ा दिले बारा, एकदम नेट खत्म हो गए। तो चलावो और यूट्यूब पर देखो तारा नाच, तो खत्म हुई ना, तो नाच देखल कम करो, तो खाली बाद में नाच ही के पड़ जाई, ना पढ़बा बउआ ठीक से, तो खाली नाच ही के पड़ी, दोस्तों कोनो उपाय नहीं है। देखो गरीब का और मध्य वर्गीय परिवार का, लड़कों का सिर्फ एक ही सहारा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। अगर वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि वो आगे चलकर भी उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता, गरीबों का दोस्त होता है तो उसका मेहनत और उसका बुद्धि, और यही मेहनत और बुद्धि जो है पैसा में बदलता है, और गरीब आदमी धनी आदमी कहलाता है। अगर गरीब आदमी मेहनत और बुद्धि को छोड़ दे तो हमें लगता है कि फिर वो बेसहारा हो जाएगा, उसका कोई सहारा नहीं रहेगा। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा उन विद्यार्थियों से जो गरीब और मध्यम परिवार से आते हैं, आप जान की बाजी लगा दो पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने से लोग मरता नहीं है, और पढ़ने से भाई नहीं मरोगे तो पैसा तो कमेबे करोगे, तो फिर गरीब कहाँ मर जाओगे। देखो जन्म लेना, अगर गरीब जन्म ले रहे हो तो तुम्हारा गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाओगे ना तो तुम्हारा ही गलती होगा। चलो बच्चों, ये मैंने कल बताया था, ऑप्शन नंबर आपने बी बताया जो कि बिल्कुल सही है। तो तनी बढ़ा आगे बढ़िए और चलिए। एक फैराड आपने सी बराबर कल पढ़ा था कि धारिता सी बराबर होता है Q/V होता है, तो फैराड यह होता है भाई, धारिता का मात्रकवा जो होता है वो फैराडे ना होता है, और यह होता है आवेश का कूलम होता है, और यह होता है वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट होता है। कूलम प्रति वोल्ट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बी नंबर हो जाएगा, 9 का बी नंबर, ठीक है। तो कुछ भाषा वाले प्रश्न मिल रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न मिल रहे हैं। यह देखिए कल के इस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई आवेशित अगर चालक है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ CV²। क्या होगी भाई, हाफ CV² बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगर चालक कहा जाए या आवेशित चालक कहा जाए या फिर संधारित्र कहा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू होगा हाफ CV², मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न है 11 नंबर सवाल में हम लोग आ गए हैं। एक कल भी हुआ था शायद, कुछ रिपीटेशन सवाल भी मिल गए हैं कि ये सवाल कहाँ से लाइएगा। बोर्ड भी सवाल ब्रह्मांड से तो लाता नहीं है, आप जानते हैं एक ऊपर प्लस होता है एक ऊपर माइनस होता है। एक जो है वह क्या है, संग्राहक पट्टिका है, और एक है ये संग्राहक और एक संघनक, संग्राहक और संघनक। तो टोटल आवेश निकालिएगा तो +Q - Q मिलकर 0 हो जाएगा, मतलब आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। मतलब संधारित्र पर कुल आवेश का वैल्यू हो जाएगा 0। बिल्कुल आपने सही सुना, संधारित्र पर कुल आवेश का वैल्यू हो जाएगा 0। आज न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो मिल रहे हैं बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं, कुछ सूत्र मिल रहे हैं। अब यहाँ देखिए कुछ रिपीटेड सवाल भी होंगे, जो सवाल आपको बताना होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर यह द्विध्रुव है, ध्यान दो बउआ, सवाल क्या पूछ रहे हैं, यह द्विध्रुव है अगर, अर्थात यहाँ +Q आवेश है, यहाँ -Q आवेश है, चाहे -Q +Q पहले कोई दिक्कत नहीं है, ये -Q है ये +Q है, बीच की जो दूरी है वह 2a है। क्या है भाई, इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है
2a है। आप जानते हैं कि इसका जब विभव निकलता है तो यह होता है v बराबर p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, मतलब यह 1 बाई r स्क्वायर के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। स्क्रीनशॉट बिल्कुल आपने सही सुना कि भाई जो विभव होता है वह 1 बाई वह पी कोस थीटा बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, मतलब वह समानुपाती होता है किसके 1 बटा आर स्क्वायर के। किसके होगा 1 बटा आर स्क्वायर। सब हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 1 बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है भाई, बोलिएगा बोलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह 13 नंबर सवाल। देखो भाई, ये जो विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने से किया गया जो कार्य होता है वह कार्य कितना होता है। वह कार्य पीई होता है 1 माइनस कोस थीटा। यह व्यंजक होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य पीई 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, देखो यह सवाल आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल अलग है, कुछ अलग नहीं है, उसी टाइप का है। आज 30 प्रश्न है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आगे चलकर मिलने वाला है ज़्यादा, तो 30 प्रश्न है, इसीलिए चूंकि कम प्रश्नों को संख्या किया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन 50 कल हुए थे, 80 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो चुका है। और इसमें जो है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी मिले हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी मिले हैं। देखिए कह रहा है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देकर त्वरित किया गया है, इसके द्वारा ग्रहण किया गया ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा। तो ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा U बराबर क्यू भी, U बराबर क्यू भी, और ये Q का मान होता है 1.6, ये होता है ना भाई। और यहाँ पे वोल्ट है 1 वोल्ट, क्या है 1 वोल्ट है। तो देखो भाई यह 1.6 मल्टीप्लाई इतना हो गया, और C गुणे V को कहते हैं क्या, ये आपका कूलम है और ये वोल्ट है, तो ये ऊर्जा में ही आएगा ना, ऊर्जा में आएगा, ये जूल हो गया। ठीक है, तो इतना को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन जो है जब आप इसको 1 देते हैं तो ऊर्जा जो मान हम निकालते हैं, ऊर्जा जो निकलेगा वह यहां से जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 जूल। इसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई डाउट। देखो क्यू का मान है, सब कुछ है, जूल है, इतना जूल को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल होता है। और आपका इस तरह से 14 का ए बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल। देखो भाई, जो करे कि जब एक शायद कल मिला था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कल मिला था, जब एक परीक्षक आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के लंब अर्धर के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होता है। देखो विद्युतीय द्विध्रुव द्वारा जो कार्य किया जाता है, हम ऐसे बात कर दें, देखो कार्य जो भी किया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा वह कार्य क्या होता है, वह जो भी कार्य आप करोगे वो cos थीटा के समानुपाती होता है। लंब अर्धक की आपने बात किया है ना, तो ऐसे कंडीशन में जो हो जाएगा वह जो होगा, तो अगर इसको 90 डिग्री पर ला रहे हो तो ऐसे कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, cos 90 का मान क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0, मतलब यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कल प्रश्न ये सब हुआ था। यहां देखिए, यहां समझने वाली बात होगी। देखो भाई, सूत्र होता है ऊर्जा का, जो सूत्र होता है U बराबर Q1 Q2
बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर होता है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होगा। आवेश एक दूसरे का क्या, आवेश पर डिपेंड करेगा, आवेश पर डिपेंड करेगा। ये सब भुला जाओ, दूरी उरी सब भुलाओ। यहाँ देखिए ये Q1 Q2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। जब नजदीक लाइएगा ना, नजदीक लाइएगा तो दूर, तो इसका जो ऊर्जा है वो घटेगा। क्या होगा, इसका ऊर्जा घटेगा। अगर इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो उसकी ऊर्जा का मान जो है वह घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। बहुत लोग बी उत्तर बता रहे हैं, नहीं नहीं घटेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात है। ठीक है, अब देखो यहां पे, यहां पे क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल है। ई तीव्रता के समरूप विद्युतीय क्षेत्र P द्विध्रुव आघूर्ण वाला, क्या है ना कि ऐसे कुछ है, मैं फिगर समझना होगा। ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें यह रखा गया है 90 के एंगल पर, 90 के एंगल पर, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको जब घुमाओगे, इसको जो है कह रहे कि पी आघूर्ण वाले को 180 पर, ये जब ऐसे घुमाओगे तो यह प्लस हो जाएगा। जब इसको मूव करोगे तो यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, तब ये उल्टा हो जाएगा। तो फिर भी तो 90 पर ना रहेगा, 180 घुमाओगे तो पूरा घूम जाएगा ऐसे, और एक बार घूमेगा ना तब भी तो वही हाल होगा, 90 पर ही रहेगा। तो क्या निकालेंगे, तब ये होगा कैसे, ये देखते हैं। तो आप जानते हैं पीई 1 माइनस कॉस थीटा होता है डब्लू का मान। तो पीई ठीक है 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब कहेगा सर 180 ना घुमाया गया, नहीं, पहले से उसको रखा गया 90 डिग्री पर, ठीक है। और 180 से जब घुमाया जाएगा तो खाली पलट जाएगा, लेकिन डिग्री तो वही रहेगा ना, लंबवत ना रहेगा, खाली प्लस इधर हो जाएगा माइनस ऊपर हो जाएगा, तो डिग्री तो वही रहेगा। तो पीई अब 1 माइनस ए हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा पीई। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर, क्वेश्चन क्या था कि विद्युतीय क्षेत्र है। अब विद्युतीय जब क्षेत्र है, इसको लंबवत रखा गया है और इसको 180 से घुमाएंगे तो पूरा ऐसे घूम जाएगा ना, पूरा ऐसे मूव हो जाएगा। तो जब पूरा ऐसे मूव हो जाएगा तब क्या होगा, जब पूरा ऐसे मूव होगा तो क्या होगा भाई, पूरा मूव हो जाएगा तो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा ना। तो 90 वहां बिठा दिए और सूत्र जानते हैं किया गया कि आज पी 1 माइनस कॉस थीटा, और आपका आंसर हो जाएगा पी। अगले प्रश्न को देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न को। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, V बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर W बाई क्यू होता है। तो ये W माने जूल और यह होता है कुलम, जूल प्रति कुलम। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जूल प्रति कुलम। वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कुलम, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या अनिश्चित रहेगी, इनमें से क्या होगा। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, निम्न से उच्च की ओर ले जाना है, ध्यान दीजिए। धनावेश को निम्न से उच्च की ओर ले जाना है तो ऐसे कंडीशन में विभव का मान क्या होगा। और मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर दें। देखने वाली बात होगा, सही होगा। और बहुत सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं।
चलिए, बहुत सारे लड़कों ने गलत उत्तर बताया है, बहुत सारे लड़कों ने उत्तर इसका गलत बता दिया, बहुत सारे लड़कों का उत्तर गलत है। अरे भाई, क्या दिमाग अपना रखते हो। ऊर्जा जो होता है वो उसका वैल्यू पहले बताओ क्या होता है। U बराबर क्यू भी होता है। तो जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऊर्जा घटेगा। कम विभव से निम्न विभव माने क्या, कम विभव, कम विभव से जब उच्च विभव ले जाओगे, जब वोल्टेज बढ़ाओगे, तब वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बताया है, जिन्होंने ऑप्शन ए बताया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। भाई U बराबर होता है क्या, क्यू भी होता है ना। तो वोल्टेज जब बढ़ा दोगे तो ऊर्जा बढ़ेगा। हाँ, यह बेहतरीन सवाल आ गया। देखो भाई, दो आवेश है, आप देख सकते हो। कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रहा होगा, आ जाएगा उसका उत्तर, लास्ट में उसको कर देते हैं। देखिए 21 नंबर क्या है, कौन सी राशि जो है सदिश राशि है। इसमें कौन सी जो राशि है वो सदिश राशि है। वहाँ आंसर सब ठीक है, थोड़ा सा कहीं मिसमाइंड हो रहा होगा इसलिए गड़बड़ हो रहा है। इसमें कौन सा सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है। इसमें जो है आपका सदिश राशि जो है वह विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता है। 21 का बी नंबर हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा। फिर देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को, हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। देखो, समविभवी पृष्ठ है, कोई ऐसा पृष्ठ है जो समविभवी है। क्या है, समविभवी पृष्ठ है, माने इस पर विभव का मान जो है सब जगह बराबर है। तो समविभवी तल पर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, वह कार्य शून्य हो जाता है, माने किया कार्य नहीं होता है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, समविभवी तल पर किया गया कार्य का मान शून्य हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए इसको देखते हैं। अब जो है ना, यहां से हम लोग को निकालना होगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर आने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बढ़ेगी। क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नजदीक आएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब नजदीक आएगा तो क्या होगा, इसका स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब क्या है ना कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर देख लेते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का होता है। किसका होता है भाई, विद्युतीय फ्लक्स का। 24 का कितना नंबर होगा, 24 का ए नंबर होगा। और बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, 24 का ए नंबर होगा, वोल्ट प्रति मीटर। अगले प्रश्न को देखा जाए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है वह अगर स्थितिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो यह क्या करेंगे कि यहां पर एक आवेश है और एक यहां पर है। ये 10 माइक्रोकूलम है और यह -10 माइक्रोकूलम है। ठीक है भाई, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा कि यहां पे 10 माइक्रोकूलम है और दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। कितना दूरी है, 40 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, Q1 Q2 भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा। ये 10, ये -10 हो जाएगा। और यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। और बटा में क्या होगा, तो दूरी जो होगा वह 40 सेंटीमीटर, 0.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.4 मीटर हो जाएगा।
क्लियर है। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये क्या होगा ना -100 हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9 हो गया, और बटा में क्या है 4, और गुना में दशमलव है तो नीचे से ऊपर जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा 25 मरतबे, कितना होगा 25 मरतबे। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, और इस सब में माइक्रो कूलम लगा है, तो माइक्रो लगा है ना, तो इसमें माइक्रो लगा है तो 10 के पावर -100, उसमें भी माइक्रो लगा है तो -100। अब कैलकुलेट करते हैं, 25 में 9 से गुना करते हैं, ये 9 5 45, हाथ में 4, और यह हो जाएगा 22, तो यह हो गया 225 गुणे 10 के पावर, यहाँ देखिए 9 1 10, ये 9 को ऊपर एगो 10 को घटाओ, 6 6 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा -225 गुणे 10 के पावर -2, मतलब -225 और 10 के पावर 2 तो नीचे चला जाएगा, अब -2.25 हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा -2.25 जूल हो जाएगा। इसका सही उत्तर आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट क्या होगा, ठीक है। उधर क्या होगा, इसमें क्या है कि 2 आवेश दिया गया है, और 2 आवेश दिया गया है, तो 2 आवेश तो एगो 10 है और एक -10 है, बीच की दूरी जो है 40 है, तो U बराबर Q1 Q2 4/r हो गया। तो Q1 जो है ये 10 दिया है, Q2 भी -10 दिया हुआ है, और लेकिन सोचने वाली यहाँ पे बात है कि यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, ये सब ठीक बना है, माइक्रो दिया है ना, तो नीचे अगर मैंने लिखा है ऊपर ही लिख दीजिए, दोनों माइक्रो में ही है, तो दोनों में 10 के पावर -100 10 के पावर -100, और जो दूरी दिया है 40, तो मैंने मीटर में कीजिएगा 0.4 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, तो यह आ गया -2.25 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले सवाल को देखते हैं। जो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर छोड़ा है उसको मैं फिर से बताऊंगा, देखते हैं सवाल को। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए कल हुआ था, 5 माइक्रोफैराड हमको प्राप्त करना है, ठीक है, और जो बड़ा है, और छोटा वाला कितना है, छोटा वाला 2 माइक्रोफैराड है ना जी, 2 माइक्रोफैराड है। अब हम करेंगे क्या, तो करना हमको तो है कि भाई छोटा वाला 2 माइक्रोफैराड जब होगा तो कितना जोड़ना होगा, तो समानांतर क्रम में 2 को जोड़ दीजिए, समानांतर क्रम में 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, और श्रेणी क्रम में 2 को संधारित्र तो जोड़िएगा तो उल्टा ना होता है, 1/2 1/2 उल्टा करके जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 1, और दोनों जोड़कर हो जाएगा कितना 5। तो 5 मंगाने के लिए आपने कितना संधारित्रों को जोड़ा, आपने 4 संधारित्रों को जोड़ा, कितना 4 को जोड़ा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एक कल भी सवाल हुआ था, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 सवाल 27 यहाँ पर है, देखिए कितना आसान सवाल है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य, समानांतर में तो झमेले नहीं है, अगर आप क्या करते हो समानांतर क्रम में जोड़ते हो तो सूत्र होता है C1 C2 C3 डैश डैश कहाँ तक n तक, तो ऐसी स्थिति में NC1 ना हो जाएगा, तो समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो आपके पास सूत्र हो जाएगा जो
वह हो जाएगा NC1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही रहता अगर तो C/C1/N हो जाता ना जी, ऐसे हो जाता श्रेणी क्रम में रहता। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है, ये भी सूत्र हुआ है। ये जो सूत्र है, जो लिखा हुआ सूत्र है, यह होता है गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। गोलीय संधारित्र है तो इसकी धारिता जो लिखा है 1/4 R/R हो जाएगा। ये गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 ये देखिए क्या है ना। सवाल यह कहता है कि C1C2 धारिता से C1C2 धारिता से दो धात्विक C1C2 धारिता से दो धात्विक गोलों पर कुछ आवेश हैं, उन्हें जो है परस्पर संपर्क करके हटा दिया जाता है। तो अंतिम आवेश जो Q1/Q2 होगा, Q1/Q2 होगा, वह जानते हो क्या होगा? वह जो होगा वह उनके धारिता के अनुपात के बराबर होगा। मतलब आवेशों के जो अनुपात होंगे उनके धारिता के अनुपात के बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल जो थोड़ा एक गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ नहीं हुआ था, उसमें क्या था कि 4 और 6 का रहा था ना, तो हम ला रहे थे माने 6 और 4 है, दो स्थिति है वहां पे, तो वहां पे दोनों स्थिति का हमें उपयोग करना होगा, तब जाकर वो बनेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे सवाल हमारे सामने क्या है? तो हमारे सामने सवाल यहाँ पर है, देखिए यह जो दोनों जो दिया गया है वह देखिए क्या है, वह श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 1/4 सी क्यू निकालिएगा ना इन दोनों के लिए, तो 2/4 होगा, कट कर 2, 1/2 होगा। पलटिएगा तो सी क्यू का मान हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा भाई? ये 2 हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसमें क्या करना है, जरा ये बात को समझ लेते हैं। इसमें करना यह है कि भाई ये तो 2 हो गया, तो ये बेचारा 2 हो गया, एक संधारित्र 2 हो गया, दूसरा संधारित्र भी 2 दिया है। और देखो ऐसे ही इसको भी जब जोड़ेंगे, इसको भी जब जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे ना, तो यहां से यह क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो कुछ रिजल्ट क्या मिलने वाला है। यह तो ऐसे जोड़ दिए आप, ठीक है, इसको जोड़ दिए, और यह 2 इस श्रेणी में है और इस समानांतर में है, तो ये 2 4 हो जाएगा। यह जो है ना ऐसे जुटा हुआ है, ये जो होगा वो समानांतर में हो जाएगा, यह तो समानांतर में होगा। लेकिन यह जो फिर है जो लाइन से उस श्रेणी में है, 4 श्रेणी में है, तो समानांतर में है, तो दोनों मिलकर 2 4 हो जाएगा। तो अब 4 माइक्रोफैराड जो होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है ना, तो आप यहाँ ऐसे कर सकते, इस श्रेणी में है तो पहले इसको जोड़ लो, तो यह हो जाएगा 2, टोटल इसका हो जाएगा 2। उसके बाद यह 2 जो है इसके साथ जो है समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो 2 और 2 समानांतर में जुड़ा है, तो यह हो जाएगा 4। अब तो लाइन से 4 हो गया ना, इससे 3 हो गया, तो 1 इज सी क्यू बराबर 1/4, तो यह हो जाएगा 1 सी क्यू बराबर 3/4 हो जाएगा। तो सी क्यू बराबर 4/3 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात को समझोगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम अंतिम सवाल एक मैं बताऊंगा जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। दोनों स्थिति ऊर्जा हम लोग निकाल कर और घटा देते हैं, तो उस समय ही हम लोगों का आंसर निकल जाता। और ये बना लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, और तब जो है हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। उत्तर क्या होगा? चलिए, कितना नंबर सवाल था? ये सवाल था शायद, ये तो हो गया था ना,
यह सवाल था जो गड़बड़ हो रहा था। देखते हैं एक बार और इसको देखते हैं। देखो कैलकुलेशन में हो सकता है, देखो इसको जो है यहाँ 8 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर जो है वह कितना है 12 माइक्रोकूलम है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक Q1 है या Q2 है, और यहाँ से यहाँ पहले लाया कितना था, पहले 10 था। कितना था भाई, पहले 10 था, और अब 4 ला दिया गया, तो अब हो गया इसका डिस्टेंस 6 हो गया। कितना हो गया, 10 से हो गया 6 हो गया। जरा समझने वाली यहाँ पर बात होगी कि अब करेंगे क्या। तो भाई करेंगे हम कुछ नहीं, यहाँ पे ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक के बीच में स्थितिज ऊर्जा और यहाँ से यहाँ का स्थितिज ऊर्जा निकाल कर घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग अलग अलग निकाले तो ठीक है, लेकिन दोनों को लास्ट में घटा देंगे तब ना होगा। यहाँ से यहाँ का कार्य निकालना है, तो कार्य जो होता है ना, कंसेप्ट वहां पे यह है कि कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे सूत्र लगा सकते हैं Q1 Q2 4/ε0 1/r1 घटा 1/r2 कर सकते हैं। ऐसे ये सूत्र होता है। तो हम लोग ये अलग अलग 0.6 पर 0.4 पर निकाले थे और दोनों को घटा था। थोड़ा सा दिमाग पर लेट से है सूत्र। Q1 का मान होता है 8 × 10⁻6 और Q2 का मान होता है 12 × 10⁻6। ठीक है, और 1/4/ε0 इतना होता है, इनटू में 1 बटा। देखिए जरा R1 यह है, पहले कहाँ था 10 सेंटीमीटर, माने 0.1 हो जाएगा। आप मीटर बदलिएगा तो चलो अब ठीक है आवाज। देखो अब क्या करेंगे ना, गुणा कीजिए इसको। अब हो जाएगा 12, अब 12 बटे 96 गुणा में 9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, -100 -12 और 9 -3 हो जाएगा। इनटू में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 10/1 होगा, ये 100/6 होगा। ठीक है, अब थोड़ा हम भिन्न उनका कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब ये कटेगा 50 मरतबे और यह 3 मरतबे कटेगा, तो अब कितना होगा, अब माने यह होगा कितना। ठीक है, तो यह देखो अब एक कुल मिलाकर क्या होगा, 1 मिनट, R2 - R1 ठीक है। तो यहाँ पे बाद में मोड में लिख देंगे आंसर इसका। पहले यहाँ जो होगा वो पहले यहाँ का स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगा ना, और यहाँ का कम होगा। दूर है तो कम होगा, नजदीक है तो ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लास्ट में इसको प्लॉट भी सकते हैं, चाहे यहाँ आगे माइनस लगा दीजिए अगर यहाँ पहले R1 लगा रहे हैं तो। अब गुणा कीजिए, 8 54 हो जाएगा, 54 और 5 81 5 86 हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। यहाँ तक सब ठीक है। 10 3 30 में से 50 गया, -20/3 हो गया। क्या हो गया, -20/3 हो गया। अब ये 3 से काटिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना 6 और ये 88 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये थोड़ा गुना कर लिया जाए, 288 में 20 से गुना करो, 16 और 16 56 1 57 हो जाएगा। और बटा में 3 वो है ना, तो 3 वो 0 बैठेगा, कट जाएगा। 5.76 आ रहा है, तो 5 पॉइंट हमारा उत्तर आ रहा है। आपका फाइनल जो उत्तर आ रहा है 5.76 5 पॉइंट, इसको हटाकर इसको 8 भी लिख सकते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सूत्र का उपयोग कीजिए, यह आपका उत्तर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो सूत्र लिखने में वही गड़बड़ हो गया था। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूत्र आप अगर R2 - R1 करेंगे तो आगे माइनस नहीं लगाएंगे, नहीं तो माइनस लगाना पड़ेगा।
चलिए साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें जो था ना, या तो या माइनस लगाकर सूत्र लिखो, और नहीं तो अगर आप चाहते हो, अगर दो गो दूरी दिया होगा, मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, दो गो दूरी दिया होगा तो Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 by R2 माइनस R1। ये नजदीक वाला होगा और यह दूर वाला होगा। अब इस पर बैठा दोगे तो माइनस लगाने का झमेला खत्म, नहीं तो माइनस लगाना पड़ेगा। R1 पहले दूर, देखो दूर है ना, दूर है उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और नजदीक है उसका ज्यादा होगा। तो नजदीक है तो ज्यादा होगा, तो नजदीक में से ना दूर को घटाएंगे तो पहले 0.6 वाला रखेंगे और उसके बाद इसको रखेंगे, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, आगे माइनस लगाकर बाद में गुना होगा तो प्लस में आंसर आ जाएगा। और यही हम लोग अलग अलग जो कर रहे थे ना, वो ठीक है, 0.04 लेकर और एक बार 6 लेकर और दोनों को घटा भी देते ना तो हो जाता, दोनों का डिफरेंस आ जाता। चलिए बात को यहाँ तक आपने समझा है, यह राइट सूत्र लगाइएगा, उतना माथा पेच करने की जरूरत नहीं है, और आशा करता हूँ कि बात को समझोगे। आज न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आप जो है कहीं कैलकुलेशन में या कहीं दिमाग से सूत्र उतर गया तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें 30 क्वेश्चन बताए गए, ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के थे, और आपने निर्धारित वक्त में इसको कंट्रोल भी किया। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास ठीक लगा होगा, और मिलेंगे फिर अगले क्लास में, और कल होगा तीसरा नंबर लेसन। दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।